देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात में ललित के साथ उसके गांव लोडीगढ़ जा रहा था। चूंकि हमें ट्रेन की टिकट नहीं मिली थी तो हमें बस से ही निकलना पड़ा। बस का सफ़र थोड़ा और लंबा हो गया था, मगर विंडो वाली सीट के सहारे सफ़र कैसे भी कट ही जाता। बस के खुलते खुलते तकरीबन सारी सीटें भर ही गई थीं और बस के खुलते ही बाहर से ठंडी ठंडी हवा भी आने लगी थी। फिर तकरीबन 2 घंटे बाद यानी 1 बजे के आसपास बस एक जगह झटके से रुक गई। वो झटका इतनी जोर का था कि बस में बैठे पैसेंजर बस ड्राइवर पर बरसते हुए बोले, ओ ड्राइवर साहब, कौन से जन्म की दुश्मनी निकालना चाहते हो? अभी एक के बाद एक पैसेंजर ड्राइवर पर गरमा ही रहे थे कि तभी बस के गेट से कोई बस में चढ़ा और उसके बस में चढ़ते ही सभी के सभी पैसेंजर चुप हो गए। यहाँ तक कि मेरा ध्यान भी अब उस नए पैसेंजर पर जा रुका। दरअसल वो नई पैसेंजर एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसने बस में चढ़ते ही सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। जहां सभी के सभी पैसेंजर उस लड़की का चेहरा निहारने में लगे थे तो वहीं उसकी नज़रें बस में बैठने के लिए सीट तलाश कर रही थी। चूंकि सभी सीटें भरी हुई थी तो मैं ही शिष्टाचार दिखाते हुए अपनी सीट से उठते हुए उस मोहतरमा जी से बोला, जी आप मेरी सीट पर बैठ जाइए। मेरे इतने कहने पर वो हल्की सी मुस्कुराई और मेरी सीट पर जाकर बैठ गई। इसी बीच बस भी स्टार्ट हो गई। बस अभी कुछ आगे बढ़ी ही थी कि बस एक बार फिर रुकी और बस के रुकते ही एक और खूबसूरत मोहतरमा बस में दाखिल हुई और एक बार फिर सभी पैसेंजर्स की आंखें उस मोहतरमा की तरफ मुड़ गईं। जब मैंने उस मोहतरमा का चेहरा देखा तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि हम सभी के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। दरअसल वो दूसरी मोहतरमा जो अभी बस में सवार हुई थी वो बिल्कुल पहली मोहतरमा की तरह दिखाई दे रही थी, मानो वो दोनों जुड़वा बहनें हों। इससे पहले कोई दूसरी सवारी उस मोहतरमा के लिए अपनी सीट छोड़ दी कि मैंने अपने दोस्त ललित को उठाते हुए उसकी सीट उस मोहतरमा को दे दी और हम दोनों बस की छत पर जाकर बैठ गए। चूंकि ललित अभी भी नींद में ही था तो वो उसी वक्त सो गया, मगर मेरी बेचैनी अब लगातार बढ़ती जा रही थी। बस वहां से तो चल पड़ी और बस के कुछ आगे जाते ही बस के अंदर अचानक ही लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जब मैंने बस की छत से झांका तो पाया कि बस की खिड़कियों से खून के छींटे बाहर निकल रहे हैं। मैं अभी बस की खिड़कियों की तरफ देख ही रहा था कि तभी बस की खिड़की से किसी का कटा हुआ हाथ बाहर आकर गिरा। उस कटे हुए हाथ को देखकर उस वक्त मैं इस कदर डर चुका था कि मैं वहीं पर छत पर बैठे बैठे ही थरथरा रहा था। जहां डर से मेरी फटी पड़ी थी तो वहीं ललित कुंभकर्ण की तरह अभी भी खर्राटे भर रहा था। तभी बस अचानक से रुकी और बस के रुकते ही ललित एकदम से धड़पड़ाते हुए उठा और उठते ही मेरे से बोला, अभी तेरे को मरना है क्या, जो अभी तक बस में ही है? चल भाग यहाँ से। उसके इतना बोलते ही हम दोनों जने बस की छत से जल्दी से उतर गए और तेजी से बस से दूर भागने लगे। भागते हुए जब मैंने बस की तरफ देखा तो पाया कि उस बस में उन दोनों मोहतरमाओं ने सभी पैसेंजर्स की जान ले ली है और वहीं मुझे अब इस बात की फिक्र थी कि कहीं उनकी नज़र भी हम पर ना पड़ जाए। जब ललित और मैं बस से काफ़ी दूर निकल आए तो ललित हांफते हुए बोला, रुक यार, और भागा तो पक्का मर जाऊंगा। मैं भी अब काफ़ी थक चुका था, लिहाजा हम दोनों वहीं हाईवे के किनारे थोड़ी देर के लिए रुके। अभी हमें रुके कुछ मिनट ही हुए थे कि तभी एक ट्रक हमारे पास आकर रुकी और ट्रक के रुकते ही ट्रक के ड्राइवर ने हमें आवाज़ देते हुए कहा, अबे तुम दोनों को मरना है जो इस वक्त यहाँ पर आराम कर रहे हो? चलो जल्दी से बैठो ट्रक में, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। उस ट्रक ड्राइवर के इतना कहते ही हम दोनों जने उस ट्रक में बैठ गए और हमारे बैठते ही ट्रक ड्राइवर ने बड़ी ही तेजी से
वहां से ट्रक भगाया। जब हम उस बस के करीब से गुजरे तो हम ये देखकर हैरान हो गए थे कि उस बस की हालत अब ऐसी हो गई थी मानो वो बस बरसों से वहां पर खड़ी हो। उस बस को जंग ने इस कदर खा लिया था कि वो बरसों पुरानी कवर वाली बस में तब्दील हो चुकी थी। अभी हमारी निगाहें बस पर ही थी कि तभी हमें बहुत जोर की चीखें सुनाई पड़ी और जब हमने ट्रक के साइड में देखा तो पाया कि वही दो मोहतरमाएं ट्रक के साथ साथ चले आ रही हैं। उन मोहतरमाओं को दोबारा देखकर हमारे हाथ पांव अब फूलने लगे थे, मगर ट्रक ड्राइवर बिना किसी डर के ट्रक बड़ी ही तेजी से चलाता रहा और तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद उन मोहतरमाओं ने हमारा पीछा छोड़ दिया। उस ट्रक ड्राइवर ने बाद में हमें बताया कि वो दोनों पिशाचनी हैं जो एक बार पूरे गांव को ही एक रात में खा गई थी। अब वो गांव तो यहाँ पर नहीं रहा, मगर इन दोनों पिशाचनी का आज भी इस हाईवे के आसपास बड़ा ही आतंक है। उस रात उस ट्रक ड्राइवर की वजह से हम दोनों किसी तरह बच निकले, मगर बाकी के लोगों के उस तरह बेमौत मारे जाने का हमें बहुत अफसोस हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।